हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक जी के वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 14 से 20 जून 2022 की करंट अफेयर्स। और दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं आपके लिए वीडियो बना नहीं पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं समर वैकेशंस पे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश घूमने चला गया दोस्तों। हाँ, अब डेली आपको मॉर्निंग में 4 बजे वीडियो मिला करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति चुने गए हैं। संघ की सर्वोच्च परिषद ने हाल ही में अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को संयुक्त अरब अमीरात का नया राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान का स्थान लिया है, जिनका 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक का नाम बताइए जिसे हाल ही में प्रसार भारती का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये मयंक कुमार अग्रवाल इनको दिया गया है दोस्तों। दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक मयंक कुमार अग्रवाल को हाल ही में प्रसार भारती का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उन्होंने शशि शेखर वेम्पति का स्थान लिया, जिन्होंने 5 साल तक राज्य प्रसारक के सीईओ के रूप में कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 3, 13 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इस दिन हर वर्ष लोगों को शिक्षित करने और एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों जो सभी प्रकार के मानवाधिकारों के उल्लंघन का शिकार होते रहते हैं, उनके लिए जश्न मनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और किस मंत्रालय ने क्रेडिट रणनीतिक साझेदारी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने हाल ही में क्रेडिट रणनीतिक साझेदारी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत यूएनडीपी केंद्र की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड को तकनीकी सहायता देना। क्वेश्चन नंबर 5, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विश्व का पहला राइट टू रिपेयर कानून किस विधानमंडल द्वारा पारित किया गया है? तो ये किया गया है न्यूयॉर्क विधानमंडल के द्वारा। न्यूयॉर्क राज्य विधायिका मंडल ने हाल ही में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विश्व का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं द्वारा ग्राहकों और स्वतंत्र मरम्मत व्यवसायों के लिए पुर्जे उपकरण, सूचना और सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने के लिए यह बिल जरूरी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत ने किस वर्ष पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और साथ ही पहला मानव महासागर मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो एक ये 2023 में। भारत ने वर्ष 2023 में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और साथ ही पहला मानव महासागर मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। अंतरिक्ष और महासागर मानव मिशन दोनों के लिए परीक्षण एक उन्नत चरण में विकसित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश के पहले राष्ट्रपति लियोनिद कारुचुक का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति स्वतंत्र यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति लियोनिद क्राउचुक का हाल ही में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह एक कम्युनिस्ट नेता थे जिन्होंने सोवियत संघ के डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करने में मदद की और फिर स्वतंत्र यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 8, किस गायक को इंडो यूके कल्चर प्लेटफार्म का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया AR रहमान को। उन्हें सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत नियुक्त किया गया है, जो भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। इस संस्कृति के मौसम का उद्देश्य कला, अंग्रेजी और शिक्षा के क्षेत्रों में भारत यूके सहयोग को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने कृष्णा श्रीनिवासन को एशिया प्रशांत विभाग के प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने नियुक्त किया है दोस्तों। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, ये याद रखना आपको, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है IMF के प्रबंध निदेशक, ने हाल ही में भारतीय नागरिक कृष्णा श्रीनिवासन को एशिया प्रशांत विभाग के प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है। श्रीनिवासन चांगयोंग री का स्थान लेंगे, जिनकी फंड से सेवानिवृत्ति की घोषणा 23 मार्च को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत
का भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कौन से स्थान पर रहा है? तो ये रहा है 155वें स्थान पर रहा है दोस्तों, IISc बेंगलोर। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत का भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 2022 रैंकिंग के बाद से 31 स्थान प्राप्त करते हुए 155वें स्थान पर है, जबकि इस रैंकिंग में अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने पहला, उसके बाद UK में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस देश ने चांद का विश्व का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है? ये किया चीन ने। चीन ने हाल ही में चांद का विश्व का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है, जो कहता है कि यह अब तक का सबसे विस्तृत विवरण है, जो 2020 में अमेरिका द्वारा मैप की गई तुलना में चंद्र सतह का और भी बारीक विवरण दर्ज करता है। डिटेल मैप जारी किया है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 12, 14 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस दिन को रक्तदान दिवस के रूप में घोषित किया गया। वर्ष 2004 में स्थापित इस कार्यक्रम का उद्देश्य सुरक्षित रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में नई दिल्ली में DSDP उत्कृष्टता पुरस्कारों का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो दूसरा संस्करण आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के शीर्ष 30 जिलों को कौशल विकास में अपनी अनूठी सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए मान्यता दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य सरकार ने YSR यंत्र सेवा योजना शुरू की है? तो एक आंध्र प्रदेश सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 15, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना के तहत हाल ही में NJ ओझा को कितने वर्ष के लिए मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? ये किया गया 2 वर्ष के लिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत हाल ही में NJ ओझा को 2 वर्ष के लिए मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है। एक लोकपाल के पास मनरेगा श्रमिकों से शिकायत प्राप्त करने की शक्ति है। ऐसी शिकायतों पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 16, किस भारतीय राजनयिक को प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया है? ये किया गया अमनदीप सिंह गिल को। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस, ये याद रखना आपको, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, ने हाल ही में भारतीय राजनयिक अमनदीप सिंह गिल को प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें डिजिटल प्रौद्योगिकी पर एक विचारशील नेता के रूप में वर्णित किया है। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किसने द मुधोल को कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बागलकोट का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो ये RBI ने किया है दोस्तों। RBI ने द मुधोल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बागलकोट का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस प्रकार इसे जमा राशि के पुनर्भुगतान और नए धन की स्वीकृति से प्रतिबंधित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, अंकटाड के मुताबिक विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये रहा 7वें स्थान पर। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड के मुताबिक विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत 7वें स्थान पर रहा है। अंकटाड ने कहा कि भारत में FDI पर हुआ 2021 में घटकर $45 बिलियन हो गया, जो पिछले वर्ष में $64 बिलियन था। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा राज्य ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये बना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, ने हाल ही में राज्य ड्रोन नीति को मंजूरी दे दी है। इस राज्य ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य में विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के लिए ड्रोन और इस तरह की तकनीक के उपयोग को सक्षम करना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो क्या महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं ये। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राजभवन मुंबई में उद्योगपति रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। HSNC विश्वविद्यालय के पहले विशेष दीक्षांत समारोह में श्री रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 6,
आरबीआई ने आर सुब्रमण्यम कुमार को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किया है आरबीएल बैंक के रूप में। आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं आर सुब्रमण्यम कुमार, और ये 3 वर्ष के लिए बने दोस्तों। वह सरकारी इंडियन ओवरसीज बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी निदेशक हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 15 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है वैश्विक पवन दिवस। वैश्विक पवन दिवस को पहली बार 2007 में पवन दिवस के रूप में मनाया गया था। बाद में 2009 में इसका नाम बदलकर वैश्विक पवन दिवस, ग्लोबल विंड डे कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, समिट ऑफ द अमेरिकाज के कौन से संस्करण का हाल ही में लॉस एंजलिस में इसका वो किया गया? कौन सा संस्करण था ये? तो ये था 9वां संस्करण था दोस्तों। समिट ऑफ द अमेरिका 2022 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हाल ही में अमेरिका के लॉस एंजलिस में किया गया है। यह सम्मेलन का 9वां संस्करण है। इस वर्ष के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम बिल्डिंग ए सस्टेनेबल, रेजिलिएंट एंड इक्विटेबल फ्यूचर है। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से किस देश में हाल ही में 2 वर्ष के बाद सांग्री ला वार्ता का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया सिंगापुर में। हाल ही में सिंगापुर में 2 वर्ष के बाद सांग्री ला वार्ता का आयोजन किया गया है। इस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ द्वारा आयोजित किया जाता है इसमें 40 से अधिक देशों के लगभग 500 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। क्वेश्चन नंबर 25, किस राज्य में हाल ही में सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो किया गया केरल में, जो कि एक वाहन निगरानी प्रणाली है। यह किसी भी दुर्घटना के मामले में संकट संदेश भेजता है। मोटर वाहन विभाग ने निर्भया योजना के तहत इस परियोजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मंत्रालय ने जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स का अनावरण किया है? तो ये किया कृषि मंत्रालय ने। इस एनोवैक्स को हिसार में स्थित नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विनिक्स ने विकसित किया है। यह वैक्सीन जानवरों को कोरोना वायरस के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, चीन ने किस वर्ष में निरंतर बिजली प्राप्त करने के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? 2028 में। चीन ने वर्ष 2028 में तो ये प्रस्ताव रखा दोस्तों, ये रिपीट हो गया यहाँ से पढ़ेंगे हम। चीन ने 2030 तक अंतरिक्ष में 1 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई थी, लेकिन अपडेटेड प्लान के मुताबिक चीन 2028 में एक सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा चीन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, किस देश के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रबाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रबाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव नियुक्त किया गया है। वे जमैका के कर्टेन रेटरे की जगह लेंगी, जिन्हें सेफ डी कैबिनेट के रूप में नियुक्त किया गया था। वे इस पद पर नियुक्त होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला राजनयिक है। क्वेश्चन नंबर 29, किस शहर में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल शुरू किया गया है? ये किया गया बेंगलुरु में किया गया है दोस्तों। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे सेंट्रलाइज एसी रेलवे टर्मिनल सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल शुरू किया गया है। त्रिसप्ताहिक एक्सप्रेस ने इस विशेष अवसर को चिन्हित करने के लिए स्टेशन को पार किया है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक वातानुकूलित एसएमवी रेलवे टर्मिनल 314 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30, अंडमान सागर में भारतीय नौसेना इकाइयों और इंडोनेशिया नौसेना के बीच कौन सा संयुक्त गश्ती अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये किया गया 38वां। क्वेश्चन नंबर 31, किस राज्य सरकार ने हाल ही में किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली या फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो ये किया कर्नाटक सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 32, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने तुब्बा हसन और किस खिलाड़ी को मई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है?
ये चुना एंजेलो मैथ्यूज को। तुबा हसन और एंजेलो मैथ्यूज को चुना गया दोस्तों ये प्लेयर ऑफ द मंथ। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का खिताब जीता है? तो ये जीता है हरियाणा ने। हरियाणा ने अंतिम दिन 52 गोल्ड मेडल के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का खिताब जीता है। हरियाणा ने 39 रजत और 46 कांस्य पदक जीते, जिससे उनका कुल पदक 137 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 34, किस राज्य ने के किशोर राहुल श्रीवास्तव भारत के साथ 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो तेलंगाना के बन गए हैं राहुल श्रीवास्तव, भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर। ये इटली में से हो रहा था ये आयोजन इसका। 9वें कैटोलिका शतरंज महोत्सव 2022 के दौरान लाइव फीडे रेटिंग में 2500 एलो पॉइंट की बाधा को तोड़कर तेलंगाना के किशोर राहुल श्रीवास्तव भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, जबकि उनसे पहले भरत सुब्रमण्यम जनवरी में देश के 73वें जीएम बने थे ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, कौन से विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन जिनेवा स्विट्जरलैंड में शुरू हुआ है? तो ये हुआ 12वें। क्वेश्चन नंबर 36, 17 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सूखा एवं मरुस्थलीकरणीय नियंत्रण दिवस। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से किस कंपनी ने हाल ही में महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम की घोषणा की है? तो ये गूगल ने। क्वेश्चन नंबर 38, किस योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है? भारत गौरव योजना के तहत दिखाई गई दोस्तों। भारत गौरव योजना के तहत हाल ही में भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई है दोस्तों। ये पहली प्राइवेट ट्रेन चला दी है दोस्तों। एक निजी ऑपरेटर द्वारा कोयम्बटूर और शिरडी के बीच संचालित होने वाली पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। भारतीय रेलवे ने थीम आधारित भारत गौरव ट्रेन का संचालन नवंबर 2021 में शुरू किया गया था। ये आपको याद रखना, पहली प्राइवेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? ये चली कोयम्बटूर और शिरडी के बीच। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में पाओ नुर्मी खेलों में कितने मीटर की दूरी पर भाला फेंक के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर है 89.30 मीटर। क्वेश्चन नंबर 40, IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में सेनापति गरुड़ नायडू ने कितने किलोग्राम वर्ग इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता 55 किलोग्राम में। मैक्सिको के लियोन में आयोजित हुई है दोस्तों ये यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में किस सरकार ने UNDP के सहयोग से ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा का निर्माण किया है? तो ये किया दिल्ली सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 42, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन किया है? तो ये किया पुणे में। क्वेश्चन नंबर 43, किस शहर में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित की जाएगी? हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 44, फीफा ने अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में करने की घोषणा की है? ये की है भारत में। भारत में होगा दोस्तों ये अंडर-17 महिला विश्व कप। और इसका फाइनल मैच है वो खेला जाएगा नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में। क्वेश्चन नंबर 45, किस राज्य ने हाल ही में एनएम एजुथम योजना शुरू की है? ये की है तमिलनाडु ने। और ये योजना है 8 वर्ष से कम उम्र के छात्रों के बीच कोरोना महामारी के कारण सीखने की खाई को पाटने के लिए शुरू किया गया है एनएम एजुथम योजना। क्वेश्चन नंबर 46, किस हवाई अड्डे ने वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन और सोलर PV हाइब्रिड सिस्टम लॉन्च किया है? तो क्या मुंबई हवाई अड्डे ने। क्वेश्चन नंबर 47, सेबी ने हाल ही में किस बैंक को IPO के लिए परमिशन दे दी है? तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने दी है दोस्तों। यहाँ पर आएगा IPO के लिए क्या दे दिए? परमिशन दे दी है।
क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है किसे? तो ये की है आरती प्रभाकर को दोस्तों। किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? आरती प्रभाकर को। यहाँ पर आएगा आरती पर विज्ञान सलाहकार के रूप में किसे किसे आएगा दोस्तों, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर किसे आएगा? तो आरती प्रभाकर को हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति के जो बाइडेन के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 49, किस फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म ने हाल ही में व्हाट्सएप क्रेडिट लाइन सेवा शुरू की है? तो एक ये कैसे ने। क्वेश्चन नंबर 50, किस राज्य से अपनी परमाणु सक्षम और स्वदेशी रूप से विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ये ओडिशा में किया गया दोस्तों, पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 51, ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए किसने हाल ही में औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है? तो ये किया नितिन गडकरी ने। क्वेश्चन नंबर 52, किस देश में हाल ही में युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये किया गया मिस्र में। क्वेश्चन नंबर 53, 19 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व एथनिक दिवस मनाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54, COAI ने किस कंपनी के अध्यक्ष प्रमोद के मित्तल को 2022-23 के लिए एसोसिएशन का नया चेयरपर्सन नामित किया है? तो रिलायंस जियो इन्फोकॉम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, BS पाटिल ने किस राज्य के लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है? तो लिए कर्नाटक के। क्वेश्चन नंबर 56, महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस सोशल नेटवर्क और संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं ने समझौता किया है? इसका आंसर है लिंक्डइन। क्वेश्चन नंबर 57, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को किस परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया दोस्तों रंजना प्रकाश देसाई को। क्वेश्चन नंबर 58, वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ये रहा 37वें स्थान पर। सूचकांक प्रबंधन विकास संस्थान के वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत 37वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक के मुताबिक भारत ने एशियाई अर्थव्यवस्था में सबसे तेज वृद्धि देखी है। इसके सूचकांक में डेनमार्क पिछले साल तीसरे स्थान से 63 देशों की सूची में शीर्ष पर पहुंच गया है। पहले स्थान पर डेनमार्क है, याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 59, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने किस फल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बहरीन में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया है? तो ये किया आम, राइट आंसर इसका आम। क्वेश्चन नंबर 60, किस देश के पश्चिमी तट से दूर उथले पानी में विश्व के सबसे बड़े जीवित पौधे की खोज की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से दूर उथले पानी में विश्व के सबसे बड़े जीवित पौधे की खोज की गई है। इस विशाल समुद्री घास एक समुद्री फूल वाला पौधा जिसे पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है, शार्क बे में 112 मील 180 किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 61, 20 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। क्वेश्चन नंबर 62, GOBP और किसने 2030 तक क्लाइमेट ग्रुप की 100% EV फ्लीट की EV 100 पहल के समर्थन करने के लिए समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है जोमेटो। क्वेश्चन नंबर 63, हमजा आब्दी बर्रे को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया सोमालिया के प्रधानमंत्री बने हैं हमजा आब्दी बर्रे। क्वेश्चन नंबर 64, GST परिषद की कौन सी बैठक 28 और 29 जून 2022 को श्रीनगर में आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी 47वीं बैठक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65, सरकार ने CAPF और असम राइफल्स भर्ती में अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है 10%। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है आपको। अभी एक करंट मुद्दा बना हुआ अग्निवीर।
क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा? ये लेगा जापान। क्वेश्चन नंबर 67, किस आईआईटी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया है? आईआईटी मद्रास ने। क्वेश्चन नंबर 68, आर्ब्यूट्स अयूबर्ट अरकाज ने किस खिलाड़ी को हराकर हाल ही में ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर है दानिल मेदवेदेव को हराकर। क्वेश्चन नंबर 69, 23 से 29 अगस्त 2022 में शुरू होने वाले रैकेट लोन टूर्नामेंट किस देश में आयोजित होंगे? तो होंगे ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही में फातिमा पेमान किस देश की संसद में हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम महिला बनी है? ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया। चलिए दोस्तों, अब रिवीजन कर लेते 2021 की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का। पहले राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन को किसने संबोधित किया है? तो ये अमित शाह ने। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य के नागा खीरा को जीआई टैग मिला है? नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 3, 27 सितंबर 2021 को रूसी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 4, डिजिटल हेल्थ मिशन का शुभारंभ किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्वेश्चन नंबर 5, ओस्ट्रावा ओपन WTA युगल खिताब किसने जीता? सानिया मिर्जा भारत की है और जांग सुआई चीन, इन्होंने जीता दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, वित्तीय सेवा कंपनी मास्टर कार्ड इंक ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? मैग्नस कार्लसन को। क्वेश्चन नंबर 7, बंगाल की खाड़ी से उठने वाली चक्रवाती तूफान गुलाब का नाम किस देश ने रखा है? पाकिस्तान ने। किन की पुण्यतिथि पर वैश्विक रेबीज दिवस मनाया गया? ये लुईस पास्चर की पुण्यतिथि पर। क्वेश्चन नंबर 9, किसने एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर ओडिशा से प्रकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया है? ये किया DRDO ने। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, 29 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो मनाया गया विश्व हृदय दिवस। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आगे से आपको डेली मॉर्निंग में 4 बजे वीडियो मिल जाया करेगी दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।